जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं, वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ये कहना आसान है कि आप हम दखल नहीं देते, अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पर बुलडोजर चलाएगा। मैंने जैसे इससे पहले दोपहर को कहा, गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जे के हक में कोई नहीं है, लेकिन इकलौता आप किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एरिया को टारगेट करो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, ये ठीक बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा, इसके इलाज दो तरीके से हैं। फिलहाल जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उसको रिस्पेक्ट करिए, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में दोबारा स्टेटहुड बहाल करिए। गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है। गवर्नर साहब ने कहा कोई LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूँ। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहाँ सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। कोई सियासी बयानबाजी नहीं करने आया हूँ। एक मिनट, चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है। गवर्नर साहब ने कहा कोई LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा। मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हाल चाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहां कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहां सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं।